तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जो सेवा का भाव मान करके काम करता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज स्थापित किया है और एक हमारी बहन बेटी के जीवन में सुरक्षा का भाव जो पैदा किया है, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों ने एक सेवा और संकल्प को लेकर के विकास के जिस तरह से नए आयाम गढ़े अपनी विधानसभाओं में, तो हमें नहीं लगता है कि कोई कहीं दल हमसे सामने आकर के किसी चुनाव वाली स्थिति में है। सारे विपक्षी दल अब तो इस समय अपने अपने बिलों में घुसे हुए जी। अगर मैं बात, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, तब तक लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हुआ। देश की तमाम सरकारों को तोड़ने का काम इस देश की कांग्रेस ने किया। लेकिन चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और 5 राज्यों में हुए हाल ही में चुनाव के बाद हर पार्टी की नजर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी, हर पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश पे बनी हुई है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी, जिनमें मुख्य रूप से मुकाबला होने वाला है। आज हमारे साथ मथुरा के महामंत्री, जिला मंत्री मथुरा के जो सत्यपाल चौधरी जी है वो है, और वरिष्ठ नेता भी बीजेपी के कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं बैकबोन का काम करते हैं मथुरा जिले में। इनसे बात करेंगे कि जानेंगे किस तरीके की तैयारी मथुरा जिले में चल रही है और किस तरीके की तैयारी राज्य भर में चल रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और देखिए, अभी हाल ही में आपकी प्रचंड जीत रही है, पश्चिम बंगाल की बात करें या आसाम की बात करें, और उसके बाद आप उत्तर प्रदेश पर नजर हैं, तो क्या तैयारी शुरू कर दी आपने? देखिए, पहली बात तो मैं आपके इस डी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सब के बीच में आने का काम किया है आपके चैनल ने। और आपका हृदय से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि जब चुनाव आते हैं देश में या प्रदेश में, तब आप देश के समसामयिक विषयों पर हमसे चर्चा करते हैं जी। तो मैं हृदय से आपका और आपके चैनल दोनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ जी। और जहाँ तक बात आपने 2027 के चुनावों की कही है, तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जो सेवा का भाव मान करके काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 2014 से लेकर के और 2026 यानी 12 सालों की जो उपलब्धियां हैं, वो देश के हर नागरिक के जीवन में उसने एक बड़े जन कल्याण का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 2017 से लेकर अब तक 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज स्थापित किया है और एक हमारी बहन बेटी के जीवन में सुरक्षा का भाव जो पैदा किया है, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों ने एक सेवा और संकल्प को लेकर के विकास के जिस तरह से नए आयाम गढ़े अपनी विधानसभाओं में, तो हमें नहीं लगता है कि कोई कहीं दल हमसे सामने आकर के किसी चुनाव वाली स्थिति में है। सारे विपक्षी दल अब तो इस समय अपने अपने बिलों में घुसे हुए जी। अगर मैं बात करूं विपक्ष की, तो जिस तरीके से आपने कहा कि वो दल जो है वो सक्षम नहीं हो पा रहे, लेकिन वो कहते हैं हमारे सक्षम ना होने का कारण तो चुनाव आयोग है। अगर चुनाव आयोग ये साथ देना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं सत्य की जीत, उनके मुताबिक सत्य की जीत हो जाए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, तब तक लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हुआ। देश की तमाम सरकारों को तोड़ने का काम इस देश की कांग्रेस ने किया। लेकिन चुनाव आयोग हुआ, योजना आयोग हुआ या अन्य आयोग जिस तरह से है जो लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं, हम लोग तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष और एक पारदर्शी संस्था पर भी इन्होंने सवाल निशाना खड़ा किया है। ये बहुत लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से अगर मैं विपक्ष की बात करूं, है ना, तो विपक्ष क्या है कि महागठबंधन के साथ जा रहा है और वो कह रहे हैं कि जो गलती हमसे 2022 में हुई वो पूरी की पूरी तैयारी लेकर आ रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी 2027 के लिए आपके पास क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश को देने के लिए और मथुरा को देने के लिए? देखिए, 2022 में जब सरकार बनी थी हमारी उस उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर के अब हम जब 27 में जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हम समझते हैं विपक्ष पर मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल नहीं, पिछले 9 सालों के दौरान जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया है, आज देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की एक बेहतर व्यवस्था है। मैं समझता हूँ 2017 से पूर्व में जब हम लोग जाया करते थे तो लोग यह कहा करते थे क्या लाइट आएगी कभी क्या,
आज स्थिति ऐसी बनी है कि लाइट जब जाती है तो लोग चर्चा करते हैं कि लाइट क्यों चली गई, कैसे, किस, ये लाइट गई क्यों। यानी अब लाइट का जाना चर्चा का विषय होता है, उस समय लाइट का आना चर्चा का विषय होता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे ग्रामीण सड़कें हों चाहे शहर की सड़कें हों, हम लोगों ने जाल बिछाने का काम किया है। मथुरा वृंदावन जैसे शहर को, जो स्मार्ट सिटी, भले ही स्मार्ट सिटी की सूची में न हो, लेकिन आज हर ब्रजवासी के दिल दिमाग में वो स्मार्ट शहर बना है। जब से नगर निगम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, आप देख लीजिए, घर से कूड़ा उठाने का काम इस नगर निगम करता है। स्वच्छता के पैमाने पर हमारी सरकार ने कितना काम किया है। और देखिए, नन्हे नन्हे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मैं समझता हूँ कि आज पूरे विश्व में इस बात पर चर्चा होती है कि आज एक सन्यासी मुख्यमंत्री वो इतनी बेहतर कानून व्यवस्था दे सकता है, वो हमारे पास है। जी, आपने कानून व्यवस्था की बात करी, मैं वहीं से सवाल उठाता हूं कि ज्यादातर जब हम विपक्ष से बात करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी बात करें, तो वो कहती है कि जो गुंडे थे वो तो आप ही की पार्टी में शामिल हो गए ना, इसीलिए जो गुंडई थी, जो कानून था, वो व्यवस्था, वो तो आप ही के कंट्रोल में आ गई ना सारी की सारी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ है पिछले 9 सालों के दौरान, मैं समझता हूँ वो अपने आप में एक अद्वितीय विषय बना है। उत्तर प्रदेश की जिस तरह से कानून व्यवस्था आज पूरे विश्व में और पूरे भारत के हर राज्य के लिए एक आदर्श व्यवस्था बनी है पूरे उत्तर प्रदेश में। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, सन्यासी मुख्यमंत्री का एक टारगेट है, जो भी अपराधी, गुंडा, माफिया, मवाली बहन बेटी की तरफ अगर आंख उठाने का देखने का काम करेगा, तो अगला चौराहा उसको इस बात का इंतजार करेगा, या तो यमराज को पूरा होगा, उसका काम यमराज को जाने का काम पूरा होगा, या वो सलाखों के पीछे जाएगा। कानून व्यवस्था के मुद्दों पर किसी प्रकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम किसी प्रकार की कोई स्वीकारता नहीं तय करते हैं। हम गुंडे, अपराधी, मवाली आज या तो सलाखों के पीछे हैं या वो राम नाम को सत्य हो चुके हैं। जी, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, मुख्य रूप से 3 जिले हैं, मथुरा, काशी और अयोध्या। अयोध्या में तो राम मंदिर आप बना ही चुके हैं। मथुरा के लिए आप क्या नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं? मथुरा की जनता को क्या उपहार मिलने वाला है? देखिए, मथुरा की जनता, मैं समझता हूँ वृंदावन के लिए तमाम सरकार ने एक अच्छी योजना लागू की है। अभी बांकी बिहारी मंदिर का जो कॉरिडोर है वो प्रस्तावित है, जिससे, लेकिन वो तो विरोध कर रहे हैं ना, ब्रजवासी से लेके बड़ी संख्या में। अगर मथुरा की जनता की बात करें, उन्होंने तो विरोध किया ना। देखिए, अभी उन लोगों को लग रहा है कि इस कॉरिडोर से हमारा नुकसान होगा, लेकिन जब कॉरिडोर बनेगा तो उनके बेहतर जीवन की व्यवस्था बनेगी। बाहर से आने वाले श्रद्धालु लाखों की संख्या में जब यहाँ श्रद्धालु आता है, तो सरकार ये भी तय कर रही है कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत और उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। और जहाँ तक बात आपने मथुरा की कही है, आप मथुरा के प्रत्येक किसी भी कोने पर जाइए, अच्छी चमचमाती सड़कें हैं, एक बेहतर विद्युत व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की हर घर हर नल योजना के तहत गंगा जल लाने का प्रयास शहर को मिला है, गाँव को भी हम देने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पुलिस की नौकरी में भी अभी पारदर्शी तरीके से जिस तरह से भर्ती हुई है, अभी होमगार्ड की भर्ती हुई है और फिर पुलिस की भर्ती आ रही है। फिर अभी आज ही अखबार अगर पढ़ा हो आपने, तो मतलब टीचरों की जगह फिर 11,000 और कुछ जगह अभी सरकार ने फिर तय की है। लेकिन खबर तो नीट की भी हुई ना, नीट भी लीक हुआ, वही उस पर भी आरोप केंद्र सरकार के लगे कि उनके अंडर में होने के बाद महाराष्ट्र से पेपर लीक होता है, राजस्थान से पेपर लीक होता है, वहाँ आपकी सरकार है। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस घटना की सच्चाई को, इस घटना की भाव को हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है और उन्होंने माना कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर चूक हुई है। लेकिन हमने ये भी तय किया है कि जिस लोगों ने ये पेपर लीक किया है, उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग नजीर बनेगी। ये मानते हैं इतना बड़ा देश है, इसमें कहीं न कहीं चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं कहीं न कहीं किसी स्तर पर, लेकिन सरकार और हमारी एजेंसियां उस पर लगातार काम कर रही हैं। और जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह से जो पेपर लीक करने वाले और छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग हैं, सरकार उनको निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी और उनको कठोर कार्रवाई के साथ अवगत कराएगी। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। 5 विधानसभा है, 5 के 5 आपके पास है, तो क्या हमको वही चेहरे देखने के लिए मिलने वाले हैं 2027 में चुनावों में, या फिर कोई नया चेहरा भी उभर के सामने आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल होता है। हम जिस विचार को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन 4 रन रहे। लेकिन भारत माता के विश्व का विकास कराने के लिए, भारत माता का विकास कराने के लिए, विश्व के एक पटल पर भारत का पहचान देने के लिए, ऐसे ही मथुरा की पहचान विश्व और भारत में देने के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बेहतर और शानदार तरीके से काम किया है। कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी नहीं होगा, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम सब कार्यकर्ता हैं, जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी उस कार्यकर्ता के साथ एक कमल के फूल के साथ और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत माता की जय के साथ हम 5 की 5 विधानसभा की सीट फिर जीत करके एक बार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर सरकार बनाएंगे। अगर पार्टी आपको मौका देती है कमल के फूल के लिए, तो क्या आप तैयार हैं विधायक? पहली बात तो मैं लाइन में नहीं हूँ,
लेकिन अगर पार्टी मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता पर अगर ये विचार सामान्य कार्यकर्ता ही बताए जाते हैं। भजन लाल शर्मा जी की बात करें, मोहन यादव की बात करें, वो भी कहते हैं कि उसी स्तर में थे, अचानक से सरप्राइज मिला। और ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, यहाँ वंशवाद नहीं चलता है यार। यहाँ सोनिया जी के बाद राहुल गांधी नहीं बनने वाले हैं, या मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव नहीं बनने वाले हैं। यहाँ सामान्य सा कार्यकर्ता जो बहुत बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए भजनलाल शर्मा जी अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं तो आपने देखा होगा चौथी मतलब लाइन में जाकर के बैठे थे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो किसी परिवारवाद से नहीं चलता है, केवल लोकतंत्र से चलता है। और यहाँ कार्यकर्ता आधारित दल है यह केवल कार्यकर्ताओं को ही हम लोग मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री बनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी तो कार्यकर्ता हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी तो एक बार बूथ के अध्यक्ष रहे, वो भी बूथ के कार्यकर्ता हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति भी आज पार्टी के जिले का महामंत्री है। तो केवल हम लोग इस रूप में काम करते हैं कि हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़नी चाहिए। हमारे लिए देश प्रथम है, उसके बाद पार्टी, और हम सबसे लास्ट में है। हमारा अपना कोई निजी भाव और विचार नहीं है, हमारे लिए देश प्रथम है और पार्टी द्वितीय है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग इस देश की सेवा, मथुरा की सेवा करने का भाव लेकर के बैठे, और पार्टी जिस व्यक्ति को तय करेगी, पूरी कार्यकर्ता, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता उसके साथ पूरे अच्छे से मनोज से काम करके हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार समाजवादी, कांग्रेस और जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं उनको देश की जनता और होते हुए जनता फिर नकारने का काम करेगी और इनको फिर अपने बिलों में भेजने का काम करेगी, और योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते सत्यपाल चौधरी, मथुरा के जिला मंत्री, और इन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयारी कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कौन से वो 5 चेहरे हैं, क्या जो हमें पहले के लिए देखने के लिए मिले वही आने वाले, या कोई नए चेहरे आने वाले। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।